अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ेक टीवी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत एक ऐसा मंजरनामा पेश कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत दुनिया की उस इंतहा ज़बू हाली की नज़र से गुज़र रही है। पाकिस्तानी सियासत इस वक्त दुनिया की ज़बू हाली की इंतहा तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी सियासत की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत इस वक्त स्टैंड अप कॉमेडी की शक्ल अख्तियार कर चुकी है और इसका सेहरा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के सर बांधने में मुझे कोई तहम्मुल, कोई आर, कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वज़ीर आज़म नहीं देखा जो सरेआम धमकियां दे रहा है, ऐसा वज़ीर आज़म जो सबको सरेआम धमकियां तड़ियां लगा रहा है। पाकिस्तानी सियासत की अगर हम बात करें कि पाकिस्तानी सियासत मुसलसल देखा जाए कि किस प्रोसेस से देखी जा रही है, कैसे गुजर रही है, एक के बाद दूसरी गलती, दूसरे के बाद तीसरी, इट्स माई दैट्स माई बिलीफ, ये वज़ीर आज़म खान साहब खुद कर रहे हैं, ताकि उनकी ये जो 3.5-4 साल का नज़ला है किसी और हुकूमत के गले डाल दिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि जो उन्होंने कुल करम किए हैं, अगर उनकी हुकूमत 5 साल पूरे किए तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान की आवाम उनको घर से बनी गाला से नीचे उतरने भी नहीं देगी। और मुझे अपोजिशन पे हैरत हो रही है, क्योंकि वो इक़्तिदार के लिए ऐसे नाच रही है, ऐसे इछल कूद रही है जैसे बंदर किसी नारियल के लिए। अबे भाई क्यों? वो जो 3.5-4 साल में गलत हुआ, कौन सा कोई मसीहा उतर के आएगा और जो इस कौमी मखलूद हुकूमत को ठीक करके चला जाएगा? कैसे मुमकिन है? लेकिन कोई ऐसी हुकूमत कैसे आएगी जो 4 साल में गलत हुआ वो पाकिस्तान को यूरोप बना देगी? कैसे मुमकिन है? लेकिन आपको ये सब कुछ पाकिस्तान की सरजमीन में देखने के मिल रहा है। आजकल वज़ीर आज़म खान साहब के मुंह से फूल जड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि अदम इत्तमाद की नाकामी पे तुम्हें देख लूँगा, तुम्हारे बच्चों को खा जाऊँगा। कैन यू बिलीव? एक और वज़ीर आज़म और ये जो अपोजिशन है, ये अपने किरदार की वजह से मार खाए जा रही है और ये खामोशी से इनको सुनना पड़ रहा है, क्योंकि इनके केसेस मुख्तलिफ़ जगहों पर दबे हुए हैं। एक और वज़ीर आज़म खान साहब का बयान सामने आया है, जिन्होंने नवाज शरीफ को भगोड़ा कहा है, फजलुर रहमान को डीजल कहा है और बिलावल भुट्टो को उर्दू सीखने का मशवरा दिया है। वज़ीर आज़म खान साहब अब होंगे मुल्क के वज़ीर आज़म मेरी सर आंखों पे, लेकिन हमें पता है कि आपकी उर्दू कितनी अच्छी है। हम आपको सोशल मीडिया ब्रिगेड पे चैलेंज करते हैं। वो एंकर्स भी जो आपको आपकी उंगलियों पे याद है, जो पैसे लेके आपको सादिक और अमीन बताते हैं, आपको शुजा बताते हैं, हमें पता है कि आपकी उर्दू कितनी अच्छी है। आप खातमुन नबीय्यीन अदा नहीं कर सकते, आप रूहानियत अदा नहीं कर सकते, आप होंगे मुल्क के वज़ीर आज़म, लेकिन आजकल जो आप हरकतें कर रहे हैं ये पाकिस्तानी सियासत में ना ही होता तो बेहतर होता। और जवाब में अपोजिशन ये जो कर रही है, जवाबी अमल कर रही है, अगर पाकिस्तानी सियासत में ना ही होता तो बेहतर होता। एक और वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान सामने आया है कि अपोजिशन डाकू जमातों का गुलदस्ता, और वो डाकू जो इमरान खान के गुलदस्ते में हैं वो है जी असद उमर, फवाद चौधरी, अली ज़ैदी, असद उमर। वो इनको डाकू नज़र नहीं आ रहे जो इनके गुलदस्ते में हैं, क्योंकि वो पैदल मक्के से मदीने चले आए थे और उनकी जो तस्वीर है वो फ्रंट पेज पे लगी थी, वो इनको नज़र नहीं आ रहे। एक और वज़ीर आज़म का बयान ये भी सामने आया है कि कह रहा है कि वादा किया है कि सिंध को जरदारी के जुल्म से निजात दिलाऊंगा, और शहबाज शरीफ को बूट पॉलिशिया कहा है और कह रहा है कि जरदारी मेरी बंदूक की निशिस्त पे है। लेकिन जो पाकिस्तानी सियासत में आजकल हो रहा है ये बिल्कुल एक अनएक्सेप्टेड है, क्योंकि पाकिस्तानी इस्लामी सियासत में जो हो रहा है ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। यानी हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो इतनी इंडिविजुअलिटी का शिकार हैं, इतनी खुद सख्ती का शिकार हैं। एक और वज़ीर आज़म का ये भी बयान सामने आया है, यानी वो कह रहा है वज़ीर आज़म के 3 डाकू शोबाज और जो फजलुर रहमान है उनको चूहा का है। यानी वो कह रहा है कि वो 3 जो है चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं, एक ही जॉकर से 3 विकेट गिरा दूंगा, इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये है पाकिस्तानी सियासत का रुख जो हम आजकल देख रहे हैं। अगर ये पाकिस्तानी सियासत में ना होता तो मेरे हिसाब से बेहतर होता। आज भी बहुत बड़ा प्ले शो होने जा रहा है पाकिस्तानी
पाकिस्तान पीटीआई का पावर शो प्ले होने जा रहा है। देखते हैं कि वज़ीर आज़म में उसने क्या सरप्राइज़ रखा है। लेकिन जो पाकिस्तानी सियासत में आजकल ये जो वज़ीर आज़म खान साहब हैं जो हरकतें कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। जवाबी अमल में फजलुर रहमान ने कहा है कि हमने चूड़ियाँ ना पहनी हुई हैं, वज़ीर आज़म खान साहब हमें धमकियाँ तड़ियाँ ना लगाए। और बिलावल साहब ने कहा है हमें पता है कि मैं इमरान खान साहब का वो अशर करूँगा वो जो नस्लें उनकी याद करेंगी। तो जी ये है पाकिस्तान की सियासत जिसको देख के एक घिन आने लगती है। तो पाकिस्तानी सियासत में और पाकिस्तानी रियासत में 5 साल अगर हुकूमत ने पूरे किए तो पता नहीं क्या होगा। जो 4 साल हमने भुगते हैं, जो पाकिस्तानी नेशन ने भुगते हैं, वो आप सबके सामने हैं। आज अगर वो जो नवाज शरीफ है, अगर उनको भगोड़ा कहा जा रहा है, उनके केसेस हैं या वॉट एवर जो जरदारी हैं, लेकिन हम कहते हैं कि कोई भी जो है, लेकिन इमरान खान साहब से हम ये कह रहे हैं कि आप होंगे मुल्क के वज़ीर आज़म, आप हमारी सर आँखों पे, लेकिन ना कभी आपने नवाज शरीफ का कुछ बिगाड़ा है और ना आप कुछ जरदारी साहब का कुछ कर सकते हैं। आप होंगे मुल्क के वज़ीर आज़म, लेकिन आपको अपने काम पे तवज्जो दी जाए। ये जो 22 करोड़ आवाम है, ये अभी भी आज के जलसे में भी आपके साथ गाड़ियाँ भर भर के आ रहे हैं। कुछ तो ख्याल करें मुल्क के वज़ीर आज़म होने के नाते। आप किसी ओपोजिशन को लेके उनको ना दबाएं। आप अपने टास्क पे जो आवाम के मसाइल हैं, जो आपने वादे किए थे, अगर आप उनकी तरफ तवज्जो दें तो शायद आपको जो ऑपोजिशन की गलतियां हैं वो नज़र ही नहीं आए। आप रहने दीजिए बिलावल भुट्टो को उनके काम पे, आप रहने दीजिए नवाज शरीफ को अपने काम पे। ये है जी पाकिस्तान की सियासत। देखते हैं कि आगे पाकिस्तानी की सियासत में हमें और क्या देखने को मिलता है। बहरहाल जो पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है आजकल वो बहुत ही बुरा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। फिर मिलेंगे किसी अदर टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।